नमः शिवाय। आपने यह सब तो सुना ही होगा कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, अर्थात हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी उतना ही सत्य है कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं उनका परिणाम भी हमको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। यदि हमने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें परिणाम अच्छा मिलेगा, और यदि हमने कर्म बुरे किए हैं तो हमको उसका परिणाम बुरा ही मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने कई लोगों से यह सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण आपके पूर्व कर्म होते हैं जो आपने पिछले जन्म में किए हैं, तो उनका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि भक्ति से और पूजा पाठ से, भगवान की सेवा से आप अपने जन्म को सफल बना सकते हैं, और जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं और उनके कष्ट हैं उनको कुछ कम भी कर सकते हैं। लेकिन उन जो लिखा होता है भाग्य में उसको मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक ऐसी ही घटना मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। एक गांव था, उसमें दो भाई थे। एक का नाम रामू था और छोटे भाई का नाम श्यामू था। तो जो रामू था वो भोलेनाथ का अपार भक्त था, और जो श्यामू था वो बहुत बड़ा डाकू था और रोज लूटपाट करता था, लोगों को कष्ट देता था, लेकिन इसके बाद भी बहुत धनवान था। और जो रामू था वह रात दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता था, भोलेनाथ की पूजा करता था, उनकी सेवा करता था, बस इसी में अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन की बात है, रामू मंदिर से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसके पैर में एक कांटा लग गया। तो उस कांटे के लगने से उसको मृत्यु के समान कष्ट हुआ और वह बहुत ही दुखी हो गया। ठीक उसी समय उसका छोटा भाई आया और वह उस दिन बहुत बड़ा माल लूट कर लाया था। तो अपने बड़े भाई से बोला कि देखो, तुम इतनी भक्ति पूजा करते हो लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है। देखो, ऊपर से तुमको कांटा भी लग गया जिससे तुमको इतना कष्ट हो रहा है, और मुझे देखो, मैं ना तो भगवान की पूजा करता हूँ, ना कभी मंदिर जाता हूँ, फिर भी मैं बढ़िया अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और तुमसे कई गुना अधिक धनवान भी हूँ। यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ, और जब छोटा भाई वहाँ से चला गया तो वह विलाप करते हुए भगवान से बोला कि हे प्रभु, यह आपका कैसा न्याय है। एक तरफ तो मेरा छोटा भाई जो कभी आपके मंदिर नहीं आता, आपकी भक्ति नहीं करता, उसको आपने इतना धनवान बना दिया है और वह इतना अच्छा जीवन जी रहा है, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि रात दिन आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, हमेशा आपकी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे यह कांटा क्यों लगा। मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो मुझे मृत्यु की तरह कष्ट हो रहा है। तो उसकी बात सुनकर भगवान तत्काल प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम शायद यह नहीं जानते हो कि यह जो तुम्हें कांटा लगा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म के जो कर्म है उनकी वजह से आज तो तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुम जो इस जन्म में मेरी भक्ति और पूजा करते हो उसी वजह से यह कांटा लगकर तुम्हारी मृत्यु को मैंने टाल दिया है।
तो वह बोला, अच्छा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन भगवान मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है, जब वह कभी पूजा पाठ भक्ति नहीं करता तो उसको इतना अच्छा जीवन क्यों मिला है? तो भगवान बोले, उसके जो पिछले जन्म के कर्म थे उसके अनुसार तो उसे इस जन्म में राजा होना चाहिए था, लेकिन इस जन्म के जो बुरे कर्म हैं उन्हीं कर्मों का फल वह भुगत रहा है, जो एक डाकू के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो जैसे इंसान कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, चाहे वह पिछले जन्म के कर्म हो, चाहे वह इस जन्म के कर्म हो। तो हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, जिससे हम अपना अगला जन्म अच्छा बना सकें, और अच्छे कर्मों से ही अच्छा फल प्राप्त होता है। सभी को धन्यवाद।